मेरे साथ देखिए बदायूं से ऋषिकेश हैं, बरेली से प्रशांत है, लेकिन पहले संजीव त्रिवेदी के पास जाऊंगा, फतेहपुर सीकरी, जहां कुछ भीड़ भी उनके साथ दिखाई दे रही है। संजीव, ओवर टू यू। जरा बताइए क्या हो रहा है पोलिंग बूथ पर वहां जहां आप मौजूद हैं। संजीव कर लेंगे, चलो। मानक, मैं आज जो चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण के, उस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में फतेहपुर सीकरी सीट, और जिनकी वजह से ये सीट चर्चा में है, आप जानते हैं रामनाथ सिकरवार। फौजी बाबा इस वक्त हमारे साथ हैं। रामनाथ सिकरवार फौज से रिटायर, और मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा फुल फ्रेम करें, दिखाएं। ये हमेशा इस अटायर में रहते हैं, इस अटायर में ही वो प्रचार करते हैं, चुनाव में घूमते हैं, और लोग बाग इस तरह से उनके साथ एक दीवानगी यहाँ पर इनके लिए लोगों में। मैंने अभी जाकर के यहाँ के जो सांसद हैं उनका भी इंटरव्यू किया और उनसे भी ये प्रश्न किया, कई प्रश्न किए, और आपसे भी फौजी बाबा ये प्रश्न करूँगा कि ऐसे में जबकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रबल मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, और खासतौर पर इस क्षेत्र में 5 लाख वोटों से जीती थी, इतनी भीड़, आपको विश्वास है इस बार कुछ बदलने वाला है यहाँ? इस बार वंडरफुल होगा। मैंने सेना में 18 साल सर्विस की, मुझे देशभक्ति सिखाई गई, वहाँ पर देश के लिए मर मिटना सिखाया गया। यहाँ मैं आकर देखा, ऑफिसों में जाता था मैं तो बगैर रिश्वत की बात नहीं करते थे। चल, हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे लगा यहाँ था लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र है। लूट तंत्र के खिलाफ मैं लड़ना शुरू किया तो मुझ पर दर्जनों मुकदमे लगाए गए, गुंडा एक्ट लगाई गई, जिले से वार, कई बार मुझे 6-6 महीने के लिए वार किया। फिर आया, फिर मैं लूट तंत्र के खिलाफ जंग छेड़ी, लक्ष्मण सेना संगठन बना करके। तो उसके बाद में फिर मुझे गिरफ्तार किया, गैंगस्टर लगा करके 6 महीने के जेल। तड़ीपार भी किया आपको? तड़ीपार कई बार किया, जिला बदर भी जिसे यहाँ तड़ीपार कहते हैं, और गैंगस्टर में 5-6 महीने के लिए जेल गया, कई बार जेल भी गया हुआ हूँ। और मेरा जो कार्य करने का तरीका है ना, लोगों को पसंद आता है। 18 ईयर्स 6 डेज सर्विस मैंने सेना में की है। इस दौरान जब मैं रिटायर हुआ था तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं। एट दैट टाइम मेरा चरित्र प्रमाण पत्र में लिखा है रामनाथ सिंह सिकरवार का चरित्र एग्जाम्पलरी, अति उत्तम है। यहाँ आने के बाद मेरे चरित्र का इन्होंने कागज में सत्यानाश कर दिया। लोगों के दिल दिमाग में तो मैं चरित्र मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेरा चरित्र खराब कर दिया गया। तो आपने सोचा कि इन सब का जवाब दिया जाए जनता की ताकत से, और आप चुनाव में उतर गए? मैं चुनाव में जनता ने उतारा हूँ। ये लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, किसी भी आंदोलन में, इन पर भी मुकदमे लगे कि ये भी लोग मेरे साथ जेल में गए हुए हैं। और जो मुझे देशभक्ति, देश के लिए मर मिटना देश में सिखाया गया है, इसके लिए मैं जीवन लड़ता रहूँगा। और मेरा एम केवल यही है, जो सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया है, एक पैरालाइज्ड आदमी जैसे एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, जिस तरह से वो उसे ठीक करता है, इन द सेम वे मैं इस देश के अंदर, समाज के अंदर जो पैरालाइज हो गया जो सिस्टम, सड़ी गली व्यवस्था को पूरा चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ एक सांसद कोई मामूली हस्ती नहीं होता, अगर वो दलाली नहीं कर रहा है तो ऐसे में रामनाथ जी, लोग कहते हैं कि भाई सांसद लड़ने में बहुत खर्च होता है। आपके बारे में ये कहा गया आप क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो कैसे ये आप सब कुछ संभव हो पा रहा है? देखो एक चीज बताऊं मैं, जो विपक्षी लोग हैं इनके पास पैसे की ताकत है, शासन की ताकत है, प्रशासन की ताकत है। मेरे पास जनबल और मनोबल की ताकत है। जहाँ जनबल होता है, जहाँ मनोबल होता, वहाँ सारी ताकतों को धूल चटा दी जाती है। तो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे संजीव जरा जल्दी से यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी जल्दी बात करिए। देते हैं लोग। अच्छा, बाल्टी रेट देते हैं। और सुनिए,
पैसा तो छोटी बात है। हाँ। अगर मैं से कह दूं कि मैं यार खून कम हो गया, एक बोतल खून की दे दोगे, तो एक टैंकर नहीं 50 टैंकर खून के भर के जनता मुझे दे देगी, ये विश्वास। अच्छा ये बताइए, मैंने देखा आपके पीछे गाड़ी है, उस गाड़ी में सारा सामान है, दरी भी है, स्टोव भी है, तो ये मतलब अपना घर साथ लेकर चलते हैं? नहीं, रखता हूँ, इसमें सत्तू रखता हूँ, स्टोव रखता हूँ, चूल्हा रखता हूँ, सारी चीजें रखता हूँ। जहाँ भूख लगे, कम समय कम है तो सतुआ घोल लेता हूँ, समय ज्यादा है तो दलिया बना लेता हूँ, और समय कम है तो कहता हूँ तुम्हारे छवैया में एक रोटी फूटी हो तो ले आओ भैया, बाम लगा मैं चगोलो करके बाय खा लेता हूँ। क्योंकि ये शरीर है, इनको दो चीज देता हूँ, इसको देता हूँ भूख लगे तो खाना खा ले, प्यास लगे पानी पी ले, बाकी इसको कुछ नहीं देता। ये सबसे बड़ा गुंडा तो यही है। ये तुम्हारा शरीर मांगा तो होता है, जी मांगा तो तुम्हारा शरीर मेरे शरीर में कोई अंतर ना है, पर जहाँ गुंडा ठीक रखने के लिए इसको एक मंदिर पर रखता हूँ मैं, इसको काबू रखता हूँ। इसीलिए आप मंदिर पर रहते हैं? इसीलिए रहता हूँ, इसको काबू करने के लिए। अगर इसको ठीक से काबू कर लेते तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े नेता जेल में नहीं होते। इसकी मैं गला घोंट। संजीव थैंक यू। फिलहाल आगे भी जाना है, मेरे 2 रिपोर्टर्स अभी मौजूद है मेरे साथ।